ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। तो आज है मंडे 8 ऑफ दिसंबर। सुबह का सीन तो आपने देख ही लिया है। आज टिफिन में बना है मिक्स वेज, साथ में बने हैं पराठे। यही हम लोगों का आज ब्रेकफास्ट था। हस्बैंड प्लेन पराठे खा के गए थे, वो नमक अजवाइन डाल के ना, तो वो पराठे वो खा गए थे। तो अभी ब्रेकफास्ट तक का सीन सॉर्टेड है, बाकी घर का कोई काम नहीं हुआ है। मैंने घर में झाड़ू लगा के शावर लेके दिया बाती कर दी थी। तो आज क्या हुआ ना, आज आंख थोड़ी सी लेट खुली थी क्योंकि कल है ना बहुत ज्यादा थक गए थे इधर उधर भागम दौड़ी में, जाने आने में। घूमने में मजा तो बहुत आता है लेकिन थकान भी बहुत हो जाती है, तो बहुत ज्यादा थक गए थे। तो आज आंख ही नहीं खुली, तो इसलिए ना मैंने कुछ शूट नहीं किया था। बस थोड़ा बहुत जो टिफिन वगैरह बनाया था वो आपके साथ शेयर कर दिया था। तो आज बहुत सारे काम हैं। मंडे को ऐसा लगता है ना मेरा घर जैसे पता नहीं एक भूकंप आके गया हो, सारी चीजें अस्त व्यस्त होती हैं। तो बहुत सारे काम है। मुझे बेडरूम्स की डीप क्लीनिंग करनी है। मैं हर मंडे बेडरूम्स की डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद है ना मुझे फ्रिज को भी आज अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि कल है ना मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह रीस्टॉक नहीं किए थे क्योंकि कल टाइम ही नहीं मिला था। तो आज मैं पहले फ्रिज को प्रॉपरली पूरा क्लीन करूंगी, फिर ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिर उससे अरेंज करूंगी। तो आज का पूरा दिन है ना काम में ही निकलने वाला है। तो चलिए, पूरे दिन काम तो है ही, लेकिन आपके साथ बातें भी करनी है, आपके साथ शेयर भी करना है अपना रूटीन। तो फटाफट से इस टाइम में क्या करूंगी, चाय बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी, फिर सिया को रेडी करके स्कूल भेजूंगी और उसके बाद घर के कामों में लगूंगी। तो जल्दी से चाय बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लग जाते हैं अपने घर के कामों में। तो मैं मंडे टू मंडे ही दोनों बेडरूम्स का डीप क्लीनिंग करती हूँ। और डीप क्लीनिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बेड वगैरह खोल के साफ करूंगी। बेड वगैरह मैं जब भी कभी मंथ में कुछ निकालना होता है तभी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मोस्टली क्लीन ही पड़े रहते हैं। वैसे भी मेरे बेड्स में ना ज़्यादा सामान है नहीं, और जो भी सामान मैंने रखा हुआ है वो अच्छे से पैक करके सूटकेस वगैरह में रखा हुआ है, तो ज़्यादा गंदगी बेड में नहीं होती है। तो बस मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, फ़ैन वगैरह अच्छे से क्लीन करूंगी, थोड़े से जाले वगैरह लग जाते हैं ऊपर वो सब क्लीन करूंगी, जो शोपीस पेंटिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं उनको अच्छे से क्लीन करूंगी, लैंप्स वगैरह को अच्छे से क्लीन करूंगी। तो डीप क्लीनिंग से मतलब मेरा ये है कि जो भी चीज़ें मुझे ओपन स्पेस में दिखती हैं उन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जहाँ भी मुझे लगता है कि डस्ट वगैरह आ जाती है, जैसे ड्रेसिंग टेबल के अंदर, जो टीवी के ड्रॉर्स वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर, तो उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो सब कुछ तो यहाँ पे मैंने नहीं शूट किया है, लेकिन हाँ मोटी मोटी जो चीज़ें मैंने क्लीन की हैं वो सब अच्छे से मैंने शूट कर लिया था। तो इस तरीके से अगर आप क्लीन कर लेते हो ना, अपना वीक का एक डे किसी एक रूम को डेडिकेटेड कर देते हो, तो पूरे वीक आपका है ना कोई रूम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और 7-8 दिन वो आराम से चलता है, और फिर 7-8 दिन बाद फिर उसका नंबर आ जाता है और फिर आप अच्छे से क्लीन कर दो। तो मेरा यही रूटीन रहता है। मैंने हर दिन एक रूम को डेडिकेट कर रखा है और उस हिसाब से ही मैं क्लीन करती हूँ, जैसे कि पूरे वीक मेरे पास एक क्लीनिंग का टारगेट भी रहता है और घर भी अच्छे से साफ रहता है। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन वगैरह सब क्लीन कर लिया था, पेंटिंग्स वगैरह सब क्लीन कर ली थी। तो अभी मैंने जो मैट्रेस है ना उसको भी अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दिया है और अब नई बेडशीट मैं बिछा दूंगी। और ये वाली बेडशीट ना मेरी फेवरेट है। ये मैंने स्टार बाज़ार से ली थी शायद। इसका साइज़ बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और इसका कलर तो है ही बहुत ही खूबसूरत। तो बेडशीट वगैरह अच्छे से अरेंज कर दी थी। जो ओढ़ने वाली चादर है वो सब भी मैं बिछा दूंगी। और उसके बाद ये वाला जो मैट्रेस आप देख रहे हो ना, इस पर स्वाविक्स होता है। तो स्वाविक कुछ ना कुछ यहाँ बैठ के खाता रहता है टीवी देखते हुए ना, तो ये सब किनारियों में फंस जाता है। तो इस तरीके के ब्रश से ना अच्छे से सब क्लीन हो जाता है। तो पूरा मैट्रेस मैंने अच्छे से ये वाला भी क्लीन कर दिया था। और ये स्वाविक का ब्लैंकेट मैं इस तरीके से बिछा देती हूँ, तो एक लुक भी आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है और उसके लिए भी थोड़ा सा हैंडी रहता है ब्लैंकेट। तो सारी बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है अपने मेन बेडरूम की, और अभी अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी। और जब से ये टीवी ऊपर लगा है ना, तब से इसके नीचे भी अच्छे से सफाई हो जाती है, नहीं तो फिर है ना टीवी को हटाना पड़ता था, फिर साफ करना पड़ता था। तो
प्रॉपर इस रूम की डस्टिंग हो चुकी है। यहाँ के जो स्विच बोर्ड्स हैं उन्हें भी मैं कॉलिन की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जो भी चीज़ें मुझे गंदी दिखती है ना, उन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरा क्लीनिंग का यही प्रोसेस है कि पूरा रूम आपको अच्छे से क्लीन करना है, जो भी कहीं आपको गंदगी दिखती है। और ये वॉल्स पे है ना वो प्लास्टिक वाला पेंट है, तो आप कॉलिन कहीं भी गंदे-वंदे हाथ से लग जाते हैं ना कभी-कभी, तो कॉलिन की हेल्प से वो सब भी साफ़ हो जाते हैं। फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। यहाँ पे भी मैं सबसे पहले बेडशीट वगैरह अच्छे से साफ़ करूँगी। यहाँ पे डस्टिंग के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें मुझे दिखती हैं, धूल चढ़ रही है, फ़ैन हो गया, ये सब मैं अच्छे से अभी यहाँ पे भी क्लीन कर दूँगी। ये वाला रूम है ना बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम खुलता भी है इनफैक्ट, क्योंकि इसमें ना स्वाविक की बुक्स वगैरह रखी रहती हैं, तो हम इसको मोस्टली बंद ही करके रखते हैं। इसमें हमारे लैपटॉप्स वगैरह भी रखे रहते हैं, तो सीआरटीआर ज़्यादा छेड़खानी ना करें ना, इसलिए मोस्टली इसको बंद करके रखते हैं, इसलिए इसमें डस्ट वगैरह भी कम आती है। तो बस सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। मैट्रेस को भी इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, और जो बेड का सिरहाना है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। अभी यहाँ पे भी मैं ये बेडशीट बिछा दूँगी। तो दोनों ही रूम्स की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, पिलो कवर्स वगैरह चेंज कर दिए हैं, अच्छे से पूरा जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो सब क्लीन कर दी है, और मोस्टली जो भी चीज़ें मुझे दिखती है ना सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इस तरीके से मेरे दोनों बेडरूम्स की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। और जब रूम्स है ना क्लीन हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह चेंज हो जाती है ना, तो अलग ही माहौल हो जाता है घर का, बहुत ही हैप्पी कोजी सा घर लगता है। और ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो बस सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है प्रॉपरली, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहे थे दोनों कमरे। तो डेली ही देखते हैं हम इन रूम्स को, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज होता है ना तो फिर उसकी वाइब ही अलग हो जाती है रूम की। और किचन और लिविंग रूम है ना मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, बेडरूम की क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले। तो बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं, किचन प्रॉपरली क्लीन है, लिविंग रूम भी मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया था, लिविंग रूम भी अच्छे से मेरा क्लीन हो चुका है। तो जी घर की सारी सफाई मैंने कर दी है, बेडरूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और मंडे को मैं मोस्टली है ना बेडरूम में ही ज्यादा टाइम लगता है मुझे क्लीन वगैरह करने में, क्योंकि बेडशीट वगैरह सारी चेंज करनी होती है, डस्टिंग प्रॉपर्ली करनी होती है, ड्रेसिंग जो होती है वो सब अच्छे से अरेंज करनी होती है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं, और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप सुकून वाली चाय, आराम से बैठ के पीऊंगी, और उसके बाद लंच की तैयारी करूंगी। तो लंच में तो आज मैं ना लौकी की सब्जी बनाने वाली हूँ, और रात का डिनर में देखूंगी। और स्वाभाविक है ना लौकी वगैरह सब खा लेता है, बच्चे मेरे सब कुछ खा लेते हैं जो भी मैं घर में बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि टेंट्रम सिखाते हैं। हाँ बस कुछ चीजें हैं जो स्वाभाविक को नहीं पसंद, जैसे उसे कड़ी नहीं पसंद है और वो कड़ी बहुत बेमन से खाता है, बाकी सब मोस्टली वो खा ही लेता है। तो लौकी की सब्जी बनाऊंगी, साथ में राइस बना लूंगी, चपाती सेक लूंगी, तो ये हमारा लंच हो जाएगा। फिलहाल बना लेती हूँ 1 कप चाय, क्योंकि बहुत थकान हो गई है, सुबह से काम कर रही हूँ, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली है। तो थोड़ी देर बैठूंगी, चाय पीऊंगी और टीवी वगैरह देखूंगी, उसके बाद लंच बनाऊंगी। रही बात फ्रिज की डीप क्लीनिंग की, तो जब सीआरटी अभी स्कूल से आएंगे और वो सो जाएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं डीप क्लीनिंग करूंगी। बाकी सारा सामान मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो वो थोड़ी देर में आ जाएगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, तो बस जल्दी से क्लीन करके सारी चीजें अरेंज कर दूंगी। तो वो 1-1.25 घंटे का काम है, तब तक वो सोती है, तो तब तक मेरा वो काम भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं और आराम से बैठते हैं, थोड़ी देर अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं। और कपड़े तो आज बाप रे इतने सारे हो गए, इतनी सारी बेडशीट, अब घर के सबके कपड़े तो 2-3 बार के लॉट में धुलेंगे। अभी 1 लॉट में धो चुकी हूँ, ड्राई हो रहा है, अभी दूसरा लॉट में बेडशीट वगैरह का लगाऊंगी। तो जगह भी देखनी है, थोड़े से अभी सुखाऊंगी, थोड़े से शाम में सुखाऊंगी, तो इस तरीके से अरेंज करूंगी, क्योंकि जगह बहुत कम है तो ज्यादा कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो इसलिए सुबह शाम करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा आज। तो बस फटाफट से चाय बना लेते हैं, बहुत थकान हो रही है, चलिए। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं तुरंत आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि 1 लॉट अभी सुखा दूंगी तो ये शाम तक सूखेगा, और फिर दूसरा लॉट मैं शाम को सुखाऊंगी। तो ये जो पहनने वाले कपड़े हैं ना वो सब मैं अभी सुखा दूंगी, क्योंकि रात में ना पहनने वाले कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, इसलिए मैं इस टाइम पे ये सारे कपड़े सुखा दूंगी। और फिर उसके बाद है ना बेडशीट वगैरह शाम को सुखा दूंगी, तो वो रात भर में सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए, तो धूप बहुत तेज थी, तो आराम से ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। और कपड़े सुखा के हटी ही थी कि बिग बास्केट से सारा सामान आ गया था, तो मैंने है ना वेजिटेबल्स मंगवाए थे, फ्रूट्स मंगवाए थे, सारी ही चीज़ें मंगवाई थी। तो इनको तो मैं खैर बाद में अरेंज करूँगी, अभी इनको उठा के रख दूँगी। फ़िलहाल मैं सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी। और आजकल है ना मैं दूध भी बहुत कम मंगवा रही हूँ, क्योंकि है ना ज़्यादा पैकेट्स मंगवा लो ना तो फिर अभी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। अभी सीएटीआई ने भी पीना कम कर दिया है, स्वाविक भी 2 ही गिलास पीता है, हम लोग तो बहुत ही रेयर दूध पीते हैं, सिर्फ चाय में यूज़ होता है। तो इसलिए ना मैंने जितना यूज़ हुआ है उतना ही पैकेट अभी मंगवाए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो शाम को और मंगवा लूँगी। तो दूध यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिया था।
उसके साथ साथ मैं लौकी छील के रेडी कर लूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, बच्चों के आने का टाइम होने वाला है। तो लौकी को मैंने कट कर लिया था, उसके साथ मैं डाल दूँगी एक आलू। तो लौकी में आलू डाल के बनाओ ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और उसका जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो ग्रेवी जो होती है ना, वो भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस सिंपल लौकी बनाऊँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। सरसों के तेल में जीरा हींग डाल के और सारे घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। और ये टाटा संपन्न की हींग है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत दिनों के बाद मुझे कोई हींग है ना पसंद आई है, तो ये टाटा संपन्न वाली ना काफ़ी बढ़िया है, आप भी ट्राई करके देख सकते हो। तो बस सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे, टमाटर डाल दिया था और लौकी को डाल दिया है। लौकी और आलू को थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि लौकी अपने आप ही पानी छोड़ती है। और फिर उसको प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। 2 से 3 सीटी में बढ़िया सी लौकी बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, फ्रिज के जो सारे डिब्बे वगैरह खाली हो गए थे ना, उनको सबको मैंने वॉश कर दिया था सुबह ही। तो यहाँ पे खिड़की पे ना बहुत अच्छी धूप आती है और काफ़ी स्पेस भी है, तो यहाँ पे मैं इनको सुखाने के लिए रख दूंगी। तो जब तक मैं फ्रिज वगैरह ऑर्गेनाइज करूंगी ना, तो ये सारे डिब्बे वगैरह सूख जाएंगे। उसके साथ साथ ये सुबह के बर्तन है, उन्हें भी सबको उनकी जगह पे रख दूंगी। और देखिए लौकी बन के एकदम से रेडी है। और उसके बाद सियाटिया आ गई थी। सियाटिया के स्कूल में ना किसी का बर्थडे होगा, तो उनको वहाँ से गिफ्ट मिले थे, तो वही सब वो मुझे दिखा रही थी। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं जब भी उनको कोई गिफ्ट मिलता है। शुरू से ही ना बच्चों के अंदर ये वाली चीज़ होती है कि गिफ्ट को ना बहुत एक्साइटमेंट से लेते हैं। फिर हमने कर लिया था लंच और उसके बाद मैंने सिया टिया को सुला दिया था। और ये देखिए बिग बास्केट से इतना सारा सामान आके रखा हुआ है, इसे भी अरेंज करना है। तो मैं फटाफट से लग गई थी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले है ना, मैं एरिया वाइज क्लीन करूँगी, पूरा फ्रिज एकदम से खाली करके क्लीन नहीं करूँगी। तो सबसे पहले ये जो मेन वाला सेक्शन होता है ना फ्रिज का, उसको खाली करूँगी और उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और मैं है ना मोस्टली बहुत जल्दी फ्रिज क्लीन करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा मेरा फ्रिज होता नहीं है। और मैं फ्रिज को क्लीन करने के लिए मिस्टर मसल्स का यूज़ करती हूँ। और इस के साथ है ना कोई भी लिक्विड की आपको ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको स्प्रे करना है। एक बार गीले कपड़े से पोंछना है और फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देना है और फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो बस मैं उसी तरीके से क्लीन करूँगी। अच्छे से मैंने उसको स्प्रे कर दिया था, गीले कपड़े से पोंछ लिया था और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। और ये जितने सेक्शंस भी होते हैं ना, उसके ये जो ट्रेज होती हैं, उनको भी मैं मिस्टर मसल्स की हेल्प से ही क्लीन करूँगी। इनको वॉश वगैरह नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि एक तो ये ग्लास के हैं तो टूटने का भी डर रहता है, और फिर मेरे यहाँ इतनी जगह नहीं है कि इनको सुखाऊँ। बच्चों का भी डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो बस मिस्टर मसल्स की हेल्प से ही मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारे ये जो ट्रेज हैं, और इनको उनकी जगह पे लगाती जाऊंगी। और बहुत ही इजी वे में मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम से फैला लिया और फिर क्लीन करने लगे, बहुत आराम से मैं क्लीन करती हूँ। तो एक सेक्शन अच्छे से ट्रेस वगैरह सब क्लीन हो गए हैं। उसके ऊपर के जो मैट्स हैं उनको भी मिस्टर मसल्स की हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी और उनको मैट्स को भी बिछा दूंगी। और जब आप लाइट कलर के मैट्स यूज़ करते हो ना, तो आपके फ्रिज में काफ़ी स्पेस दिखता है। डार्क कलर के अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपका फ्रिज अपने आप ही भरा भरा लगता है। तो मैं बहुत ही प्लेन वाइट कलर के ही यूज़ करती हूँ मैट्स। तो मेन सेक्शन तो क्लीन हो गया था। उसके बाद डोर की बारी आती है, तो सारे कैबिनेट्स डोर के हटा दिए थे। सेम वही प्रोसेस फॉलो करूंगी, स्प्रे करूंगी, गीले कपड़े से साफ करूंगी और उसके बाद सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी। और फिर जितने भी जो ट्रेस अभी मैंने यहाँ से निकाले हैं, उनको भी उसी तरीके से साफ करके दोबारा से यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये हैबिट है ना, हमें अपना ही लेनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ हमें गंदी लगती है ना, तो उसे हमें उसी टाइम क्लीन कर देना चाहिए। तो मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन मुझे थोड़े बहुत स्पॉट्स वगैरह दिख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसे क्लीन कर ही देते हैं। और विद इन 15-20 डेज़ मैं क्लीन करती भी रहती हूँ, इसलिए इतना गंदा होता भी नहीं है। तो आपके घर में कोई भी ड्रॉर्स हैं, कोई भी अलमीरा है, कोई भी ऐसे कैबिनेट्स वगैरह हैं जो आपको लगता है कि बहुत जल्दी गंदे होने वाले होते हैं ना, तो उनको 15-20 डेज़ के अराउंड है ना आपको क्लीन करते रहना चाहिए, तो वो ज़्यादा नहीं फैलते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो डोर साइड था उसे भी मैंने क्लीन कर लिया था। अभी वेजिटेबल की टोकरी मैंने निकाल दी है, इस एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो वेजिटेबल्स कुछ रखी भी थी, तो उनको पहले मैं निकाल लूँगी। और मैं वेजिटेबल की टोकरी में ना एक कपड़ा बिछा के रखती हूँ, जिससे कि जो भी गंदगी होती है ना, वो इस कपड़े के ऊपर गिरती है। और देखिए अंदर से टोकरी बिल्कुल क्लीन है। तो बस एक सूखा कपड़ा मारा है और फटाफट से ये टोकरी हो गई एकदम से क्लीन। और फिर उसमें नया कपड़ा मैं बिछा दूंगी और फिर इसमें सारे जो भी डब्बे वगैरह होते हैं ना वेजिटेबल्स के, उनको रख दूंगी। तो ये हैबिट भी आप फ्रिज ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हो। आप जितना हो सकता है ना मैक्सिमम बास्केट्स और बॉक्सेस वगैरह यूज़ करोगे ना, तो आपका फ्रिज बहुत कम गंदा होगा। तो देखिए प्रॉपर्ली मैंने पूरा फ्रिज क्लीन कर लिया है। तो अभी इसमें वेजीज लगा देते हैं। इस टाइप के मैं बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, ईजिली मीशो पे अवेलेबल हैं सब्जी वगैरह रखने के लिए। तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है वेजिटेबल
वेजिटेबल वाला टोकरी। और इस टोकरी के ऊपर वाले सेक्शन में मैं जितने भी मक्के के आटे, ड्राई फ्रूट, चावल का आटा वगैरह होता है उनको रखती हूँ। इस तरीके के बास्केट मैंने बना रखे हैं जिसमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बटर, जैम, चीज़ वगैरह रखती हूँ। एक और बास्केट में सारी सॉसेस रखती हूँ, मेयोनीज रखती हूँ। तो इस तरीके से जब आप रखते हो ना तो बहुत कम स्पिलेज होता है और आपका फ्रिज बहुत कम गंदा होता है। इस तरीके की बास्केट्स आप यूज़ कर सकते हो जिसमें जिंजर, लेमन आप रख सकते हो, और उसके नीचे भी अगर आप एक टिश्यू पेपर या फॉइल लगा दोगे तो वो बास्केट्स भी बहुत कम गंदी होती हैं। इस तरीके के वेजिटेबल बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हो वेजिटेबल रखने के लिए। ये आप स्टोरेज जार्स यूज़ कर सकते हो चॉकलेट्स, कैंडीज वगैरह रखने के लिए। और ये सब चीज़ें ना मीशो पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में, अंडर 200 सब कुछ आपको मिल जाता है। मैं तो धनिया भी इसी बॉक्स में रखती हूँ और काफ़ी दिनों तक धनिया इस तरीके से चल जाता है। कभी कभी होता है कि मैं अलग बॉक्स में टिश्यू पेपर में रैप करके रखती हूँ। इस तरीके का बास्केट रखती हूँ जिसमें मैं दूध के पैकेट वगैरह रखती हूँ, और ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसमें जो खाने वगैरह के जैसे आटा होता है, राइस होता है, ये मलाई है, तो ये सब चीज़ें मैं सबसे ऊपर वाले सेक्शन में रखती हूँ, दही वगैरह। तो इस तरीके से आप पूरा है ना सेगमेंट डिवाइड कर लोगे तो अच्छे से अरेंज हो जाता है आपका फ्रिज। उसके बाद दो साइड पे मैं जितने भी सॉसेस वगैरह होते हैं ना उनको मैं इस तरीके के बॉक्सेस में रखती हूँ। टोमेटो सॉस, चॉकलेट सिरप, क्रीम वगैरह सब यहीं पे रखती हूँ। उसके बाद एग की मेरी ट्रे रहती है। ये ग्रीन चिली है, इसको इस तरीके से टिश्यू पेपर में एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। कभी कभी मैं गार्लिक खुद पील करती हूँ, कभी कभी पील किया हुआ मंगवाती हूँ तो वो भी अच्छे से बॉक्स में पैक होके आता है। ये छोटी सी बास्केट है जिसमें चॉकलेट्स रखी रहती हैं। इस तरीके की टोकरी में आप जितने भी मसाले के पैकेट है उन्हें रख सकते हो। तो जितने भी आप बॉक्सेस या फिर टोकरी वगैरह यूज़ करोगे ना तो उतना ही कम गंदा होगा आपका फ्रिज। तो मैं तो इस तरीके से ही अरेंज करके रखती हूँ अपना फ्रिज और बहुत कम गंदा होता है। तो अब नीचे का सेक्शन तो पूरा अच्छे से हो गया है सेट। तो अब बारी आती है फ्रीज़र की। तो बस वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मिस्टर मसल्स को स्प्रे करना है, गीले कपड़े से पोंछना है, फिर सूखे कपड़े से साफ कर देना है। और फ्रीज़र में तो बहुत ही कम मेरे सामान होता है तो बहुत कम गंदा होता है। अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया था पहले। तो आज का दिन है ना पूरा डीप क्लीनिंग में ही निकला है मेरा। पहले मैंने पूरे बेडरूम्स वगैरह क्लीन किए, उसके बाद फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद है ना फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि स्वाविक के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो मुझे शाम को स्वाविक को पढ़ाना था। तो आज का जो व्लॉग है ना वो यहीं पे एंड हो जाएगा जब तक मैं फ्रिज का क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फ्रीज़र को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और फ्रीज़र में ना मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ। और दिवाली के टाइम पे ना इस बार बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पैकेट्स आ गए थे तो उनको मैं इस तरीके से डोर के सेक्शन में अरेंज कर देती हूँ। ये आइस पैक है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके अलावा कुछ MTR के पैकेट्स होते हैं, बेसन वगैरह है और कॉर्नफ्लावर वगैरह है, उन सबको मैं डोर साइड में रखती हूँ। इस तरीके के एक टोकरी ले रखी है जिसमें मैं मकेन्स के आइटम्स रखती हूँ। थोड़े बॉक्सेस में मैं जैसे पीस हो गए, फ्रोज़न पीस, कॉर्न्स हो गए, वो सब रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं फ्रीज़र को भी अपने सेट करके रखती हूँ। तो अंदर से तो फ्रिज पूरा क्लीन हो गया है तो बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अच्छा, मेरा फ्रिज है ना ग्लास डोर वाला है तो आगे में मैग्नेट्स नहीं लगा पाती हूँ, इसलिए साइड में मैग्नेट्स लगाती हूँ। तो चलिए एक झलक दिखा देती हूँ आपको फ्रिज की। देखिए कितना प्रॉपरली अरेंज हुआ है, कितना क्लीन लग रहा है। तो आप हर चीज़ को बास्केट बॉक्सेस में रखोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रिज आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा फील होगा, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। तो मैं तो अपने फ्रिज को इसी तरीके से रखती हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर पसंद आए होंगी मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर आपको पसंद आया है कुछ भी टिप्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।